बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादी और आप लोग देख रहे हैं टीवी में सादिया सादात। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप मेरी इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि दुश्मन हो तो क्वालिटी का हो और जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी की तरह हो कि अपनी हार ही नहीं तस्लीम कर चुका अभी तक। अब उसने जो लड़ाई थी वो बॉर्डर से हटा के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ले आया है। एक 56 जो एमपीज की एक उसने डेलीगेशन जो है वो तैयार किया है, जो कि दुनिया भर में जाएंगे और उसका जो झूठा बयानिया है वो ले लेके फिरेंगे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हुआ था। बट क्योंकि ऑफ कोर्स सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ था, कौन सच्चा और कौन झूठा और कौन जीता और कौन हारा। तो बट ये है कि नरेंद्र मोदी ये नहीं मान रहा है। उसने जो ये 56 लोगों का जो डेलीगेशन बनाया है, उसकी जो टीम है होगी वो 8-8 बंदों के ऊपर मुश्तमिल होगी, जो कि दुनिया के डिफरेंट जो एरियाज हैं वो कवर करेंगे। कुछ तो डेलीगेशंस ऐसे ही हैं जिसके अंदर उसने ऑफ कोर्स सारे पार्टी मेंबर्स को शामिल किया है, अपोजिशन को भी शामिल किया है और वो दुनिया में लेके जो है वो उसका पैगाम जाएंगे। और जो मेन जो 3 लोग हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि एक ग्रुप जो कि यूके आएगा, उसका भी लीडर बीजेपी का होगा और वो उसी का जो स्टांस है, जो नैरेटिव है वो इधर लेकर आएगा। और ऑफ कोर्स जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि जो यूके है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है वह इंक्लाइंड है टूवर्ड्स इंडिया। और इसकी काफी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे जो पिछली गवर्नमेंट थी वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसका था, तो काफी ज्यादा जो लॉबी ग्रुप जो है वो इधर इंडिया के बहुत ज्यादा शामिल हैं। तो उनके लिए ये थोड़ा आसान काम होगा और इसी वजह से अगर बीजेपी का आएगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनके नजदीक वो उनका जो नैरेटिव है वो बयान कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे एक सेशन हो रहा था, उसके अंदर भी जो है जो एक बंदी जो कि इंडियन है, एमपी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल खुल के ये कहा कि जी पहलगाम का था और टेररिस्ट थे और ये वो, और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की। जिसके जवाब में आई एम वेरी प्राउड कि हमारी जो एमपी नाज़िया हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस बंदी से सिर्फ इतना सवाल पूछा कि आप ये बता दें कि सबूत किधर है, और जिसका वो जवाब कोई भी नहीं दे सका। मतलब बात उसी के ऊपर आती कि भाई सबूत दे दो। और यही वो चीज है जो इवन ना सिर्फ इंटरनेशनली बल्कि नेशनली भी इंडिया को फेस करना पड़ा। इवन ऑपोजिशन कहती है उनको कि भाई आओ बैठिए, बताओ हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें जो भी आप लोगों ने परपेट्रेटर्स हैं वो किधर हैं, उसकी कोई लोकेलिटी कुछ तो पता होना जो आपको आप हमसे शेयर करें। लेकिन बीजेपी बजाय इसके कि अपने इवन नेशनली लोगों को बताए, वो एक इंटरनेशनल ढिंडोरा पीटने निकल गया है और उसकी तैयारियां उसने पूरी कर ली हैं। जिसके अंदर जैसे जो यूके का मैंने आपको बताया जो बीजेपी का है, फिर एक सेकंड जो डेलीगेशन जो उनका जाएगा वो मिडिल ईस्ट में जाएगा। और मिडिल ईस्ट को भी उनको जो है वो अपने साथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है वो ट्रंप भी वहाँ से होकर गए हैं और जो मिडिल ईस्ट ने उनको बहुत ही वार्म वेलकम किए हैं। उसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो अपनी पिछली में बताया था और जिक्र किया था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट ने ट्रंप को खुश करके भेजा है बिल्कुल। तो आई थिंक दूसरा जो वो चाह रहे हैं कि उसको भी री इन्फोर्स किया जाए और किसी तरीके से जो मिडिल ईस्ट है उसकी भी जो वफादारियां वो हासिल कर सके। और जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रुप है वो शशि थरूर का है, जो कि यूएस से जाएगा। ये वो शख्स है जो कि कांग्रेस में होते हुए जो है वो हुकूमत का ज्यादा साथ देता है, बीजेपी का ज्यादा साथ देता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद हो सकता है ये अपनी पार्टी बदल ले, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये एक सुना गया है कि बहुत मजबूत आवाज है, तो मे बी बीजेपी ने इनको इसी वजह से असाइन किया है कि यूएस के मिशन के ऊपर आप जाएंगे, उसको लीड आप करेंगे और हो सकता है उसके बाद जब वापस आए तो क्या उनको मिले। बट लेट्स सी कि ये ट्रम्प जो है वो किस हद तक मैनूवर हो सकते हैं। इंडिया ने जो है ये जंग बॉर्डर से हटा के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर दी है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो डेलीगेशन को कंपोज किया है, जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर्स, एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स जो हैं वो भी शामिल हैं।
जिसके अंदर हिना रबानी खर है, शीरी रहमान है, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर। ये वो वाली टीम है जो कि एक इंतहाई कॉम्पिटेंट टीम है, जो हमेशा से फॉरेन अफेयर्स के साथ उनकी डीलिंग रही है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना जो नैरेटिव है वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। एंड में सिर्फ यही कि जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने, हमारे फौजी नौजवानों ने जंग का मैदान फतह किया है, तो आई होप कि इसी तरीके से हमारा जो ये डेलीगेशन है वो भी फतह याब होके पाकिस्तान वापस लौटे और पाकिस्तान का नैरेटिव सारी दुनिया के सामने खुल के बताए। जैसे कि अभी पाकिस्तान ने एक डोजियर भी शामिल एक पब्लिश किया है और जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजरी भी उन्होंने डाली है। तो आई होप कि दुनिया को ये चीज़ जो पाकिस्तान बताना चाहता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और जो इंडिया का जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो सबके सामने नुमाया हो जाए, क्योंकि फिलहाल तो इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा है। और इवन जैसे ट्रंप ने एप्पल को भी मना कर दिया है कि कोई भी जो प्लांट है वो अब इंडिया में नहीं लगेगा बल्कि अमेरिका के अंदर ही लगेगा। ना सिर्फ ये बल्कि इंडिया ने खुद अपने पांव पे काफी कुल्हाड़ा मारा है। उसने भी टर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ अपने जो ट्रेड के मामलात हैं वो खत्म कर दिए हैं, बल्कि टर्की के साथ तो उसने इस हद तक कर दिया है कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे वो तक उन्होंने खत्म कर दिए हैं। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे भी टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं वो बेचारे ये कह रहे थे कि अब इंडियंस जो है वो उनके रेस्टोरेंट्स में आने से उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। तो बट वो कह रहे थे कि हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कारकर्दगी से, और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल तो हम लोगों ने जो हर मैदान है उसके अंदर माशाल्लाह से फतह हासिल की है, बट ये एक आखिरी मैदान है। आई होप कि इसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो फतह याब होके वापस लौटे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंडियंस जो यहाँ पे हैं उनका यही गुमान है कि अभी इट इज़ जस्ट अ पॉज एंड देयर इज मोर टू कम। सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे मेंट कि दिस इज मोर टू कम। तो लेट्स सी के एंड आई होप कि ये आखिरी ही उनका जो है वो हरबा हो और इसके बाद ना वो मजीद उनको तकलीफ हो। इसीलिए उन्होंने अपनी फुल फोर्स लगा दी है। उन्होंने इतने ज़्यादा जो है एमपीज़ का डेलीगेशन इकट्ठा कर लिया है और दुनिया जहाँ के जो है वो कंट्रीज़ में उन्होंने उनको जो है वो भेजेंगे और पाकिस्तान ने थोड़ा और सुथरा काम किया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फतह याब होके वापस लौटे। और जाते जाते आपको ये भी खबर देती जाऊं कि शायद जो अभी ट्रंप जिस तरीके से बहुत खुश मिडल ईस्ट से गए हैं, तो अभी हालिया में उनका ये भी बन रहा है कि शायद हो सकता है कि ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस उठ जाएं, और अगर ये हो गया तो फिर डेफिनेटली ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।